क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं असल में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारे माइंड में चल रही इमेजिनरी डिजास्टर्स हैं। जरा ऑनेस्टली सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम पूरी रात किसी फ्यूचर प्रॉब्लम को लेकर डरते रहे, लेकिन बाद में वो चीज कभी हुई ही नहीं। कितनी बार तुमने अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिया और फिर वही डर तुम्हारी पूरी एनर्जी खा गया। और सबसे डेंजरस बात यह है कि धीरे धीरे इंसान चिंता को नॉर्मल लाइफ समझने लगता है। सुबह उठते ही टेंशन, फ्यूचर की चिंता, मनी की चिंता, हेल्थ की चिंता, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता, फेलियर की चिंता, और फिर इंसान टेक्निकली जिंदा होता है लेकिन मेंटली कभी सच में जी ही नहीं पाता। यही जगह है जहां हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की शुरुआत होती है। इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करते हैं जो पहली नजर में सिंपल लगती है, लेकिन अगर इंसान जेन्युइनली समझ ले तो उसका पूरा रिलेशनशिप लाइफ के साथ बदल सकता है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में काउंटलेस लोग फिजिकल काम से नहीं बल्कि मानसिक चिंता से टूटते हैं। उनका शरीर नहीं, उनका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो हर समय फ्यूचर प्रॉब्लम्स को मेंटली रिहर्स करते रहते हैं। इमेजिन करो कि कोई इंसान ऑफिस में बैठा है, बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा है लेकिन अंदर उसका माइंड नॉन स्टॉप चल रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर लोग जज करेंगे तो। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम परमानेंटली स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। ऑथर कहते हैं कि चिंता सिर्फ थॉट नहीं, ये एनर्जी लीक है, और अगर इंसान इसे कंट्रोल करना नहीं सीखता तो धीरे धीरे ये उसकी हेल्थ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस तीनों को खा जाती है। अब यहां डेल कार्नेगी एक बेहद पावरफुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि कई सक्सेसफुल लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते थे लेकिन अंदर लगातार चिंता के कारण मेंटली टूट रहे थे। कुछ लोगों को नींद नहीं आती थी, कुछ चिंता से सफर करने लगे, कुछ शारीरिक रूप से बीमार हो गए क्योंकि माइंड कभी रेस्ट ही नहीं कर रहा था। और शायद मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इनविजिबल एपिडेमिक यही है, ओवरथिंकिंग। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कई बार कोई रियल डेंजर नहीं होता, फिर भी माइंड कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। क्यों? क्योंकि माइंड निश्चितता चाहता है, वो फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन लाइफ नेचुरली अनसर्टेन है और यही संघर्ष चिंता पैदा करता है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर चीज गारंटी करना चाहता हो, करियर सिक्योर हो, रिलेशनशिप स्टेबल रहें, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो, कोई फेलियर ना आए, लेकिन रियलिटी कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, इसलिए माइंड हमेशा खतरे का एहसास करता रहता है। ऑथर कहते हैं कि चिंता का बड़ा हिस्सा रियलिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी इंटॉलरेंस से पैदा होता है। अब यहां बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। पहली बार यह वाक्य अजीब लगता है लेकिन इसका मीनिंग बेहद पावरफुल है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग आज की प्रॉब्लम से नहीं टूटते, वो कल की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स का वजन आज उठाने लगते हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य का डर दोनों मिलकर मानसिक थकावट उत्पन्न करते हैं। इमेजिन करो कि कोई इंसान आज का दिन पीसफुली जी सकता था लेकिन उसका माइंड फ्यूचर डिजास्टर इमेजिन कर रहा है। अगर 5 साल बाद मैं असफल रहा तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, और फिर वो मेंटली उसी पेन को अभी फील करने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में जीना सीखना होगा, यानी सिर्फ आज पर फोकस करना, सिर्फ इस मोमेंट की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब फ्यूचर इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट खराब मत करो। अब इमेजिन करो कि कोई शिप समुद्र में चल रहा है। अगर उसके कंपार्टमेंट्स प्रॉपर्ली सील्ड हों तो एक हिस्से में पानी आने पर पूरा जहाज नहीं डूबता। ऑथर कहते हैं कि इंसान को भी मेंटली ऐसा ही जीना सीखना होगा। पास्ट का दरवाजा बंद, फ्यूचर का दरवाजा बंद, और पूरी अवेयरनेस सिर्फ आज पर। पहली बार यह सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मॉडर्न माइंड हमेशा कहीं और भागता रहता है, या तो पास्ट रिग्रेट्स में या फ्यूचर एंजाइटी में। यही ऑथर एक और डेंजरस ट्रूथ एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि चिंता कई बार व्यर्थ कल्पना होती है। इंसान बार बार सेम प्रॉब्लम सोचता रहता है लेकिन कोई रियल सोल्यूशन नहीं निकालता। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर समय चिंता करते रहते हैं लेकिन एक्शन कम लेते हैं, क्योंकि वरी प्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं है, वरी सर्कुलर थिंकिंग है। इमेजिन करो कि कोई इंसान रात भर यही सोचता रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन नेक्स्ट डे कोई प्रिपरेशन ही ना करे, यानी माइंड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ फियर रिपीट कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि वरी और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कंप्लीटली अलग चीजें हैं।
कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग सोल्यूशन ढूंढती है, वरी सिर्फ फियर मल्टीप्लाई करती है। अब यहाँ डेल कार्नेगी एक बेहद प्रैक्टिकल मेथड एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी चिंता आए, सबसे पहले खुद से पूछो कि सबसे खराब सिचुएशन क्या होगी। पहली बार ये नेगेटिव लगता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इंसान की चिंता अक्सर अनिश्चितता से पैदा होती है। जब तक माइंड अस्पष्ट डर में रहता है, वो पैनिक क्रिएट करता रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान शांति से वर्स्ट पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करना शुरू करता है, माइंड थोड़ा स्टेबल होने लगता है। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस फेलियर से डर रहा है, उसका माइंड लगातार पैनिक मोड में है। लेकिन अगर वो शांति से खुद से बोले कि ठीक है, वर्स्ट केस में बिजनेस फेल हो सकता है, फिर क्या, धीरे धीरे उसका माइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस करने लगता है। ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस एंजाइटी को वीकन करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस फियर को और बड़ा बना देती है। अब यहां एक बेहद डीप ऑब्जर्वेशन आता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान फिजिकली हार्डवर्क से कम इमोशनल टेंशन से ज्यादा टूटता है। यानी प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं, मेंटल ओवरलोड है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी कभी छोटा काम भी थकाऊ लगता है, क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही होती, माइंड कंटिन्यूअसली स्ट्रेस कैरी कर रहा होता है। और यही क्रॉनिक वरी का हिडन डेंजर है। धीरे धीरे इंसान का नर्वस सिस्टम परमानेंटली टेंस रहने लगता है, फिर इवन शांतिपूर्ण समय में भी वो रिलैक्स नहीं कर पाता। अब ऑथर कहते हैं कि जिंदगी को सच में जीना है तो इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना सीखना होगा, क्योंकि लाइफ हमेशा अभी में हो रही है। लेकिन वरीड माइंड रेयरली अभी में रहता है। वो या तो पुराने मिस्टेक्स रिपीट करता रहता है या फ्यूचर डिजास्टर्स इमेजिन करता रहता है, और इसी प्रोसेस में इंसान करंट लाइफ मिस कर देता है। ऑथर कहते हैं कि चिंता फ्यूचर को सुरक्षित नहीं बनाती, वो सिर्फ आज की पीस डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन अब ऑथर्स एक और डीपर ट्रूथ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंसान चिंता क्यों करता है। असली सवाल यह है कि चिंता इंसान की लाइफ को धीरे धीरे अंदर से डिस्ट्रॉय कैसे करने लगती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लगातार चिंता इंसान की एनर्जी को धीरे धीरे खा जाती है। शुरुआत में इंसान सिर्फ मेंटली टायर्ड फील करता है, फिर उसका फोकस कमजोर होने लगता है, फिर स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है, और धीरे धीरे बॉडी भी उसी स्ट्रेस का असर फील करने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब इंसान ज्यादा चिंता में होता है तो छोटी छोटी चीजें भी ओवरवेलमिंग लगने लगती हैं। कोई सिंपल बातचीत भी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है, कोई छोटी प्रॉब्लम भी ह्यूज डिजास्टर जैसी फील होती है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोड में चल रहा होता है। ऑथर कहते हैं कि चिंतित दिमाग रियलिटी को क्लियरली नहीं देख पाता, क्योंकि फियर धारणा को बिगाड़ देता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान फ्यूचर फेलियर से इतना डर रहा हो कि वो एक्शन लेना ही बंद कर दे। वो कंटिन्यूसली प्लानिंग करेगा, सोचता रहेगा, सिनेरियोज इमेजिन करेगा, लेकिन रियल कदम नहीं उठाएगा। धीरे धीरे उसकी चिंता और बढ़ेगी, क्योंकि अब गिल्ट भी जुड़ गया। यहीं ऑथर एक बेहद प्रैक्टिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं, कीप बिजी। पहली बार ये एडवाइस बहुत सिंपल लगती है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि एम्प्टी वरिड माइंड खुद का एनिमी बन जाता है। अगर इंसान लगातार आइडल बैठकर सिर्फ ओवरथिंक करता रहेगा तो उसका माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई करेगा। लेकिन जब इंसान मीनिंगफुल एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तब उसका अटेंशन फियर लूप से टेम्पररीली बाहर आने लगता है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान अकेले बैठकर सिर्फ फ्यूचर चिंता रिपीट कर रहा है। धीरे धीरे चिंता बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर वही इंसान फोकस्ड होकर किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाए तो उसका इमोशनल स्टेट थोड़ा स्टेबल होने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि एक्शन चिंता का सबसे पावरफुल इलाज है, लेकिन यहां एक्शन का मतलब सिर्फ बिजी दिखना नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत लोग फिजिकली बिजी हैं, लेकिन मेंटली रेस्टलेस हैं। डेल कार्नेगी का मतलब पर्पसफुल एंगेजमेंट से है, ऐसा काम जो माइंड को दिशा दे। अब यहां ऑथर एक बेहद इंटरेस्टिंग बात एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अक्सर उन चीजों को लेकर चिंता करता है जिन पर उसका कंट्रोल ही नहीं होता। वेदर बदल जाएगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर एग्जैक्टली कैसा होगा, कौन सी प्रॉब्लम कब आएगी। और यही वजह है कि माइंड हमेशा निराश रहता है, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान हर समय दूसरों की ओपिनियंस लेकर एंग्शियस रहे। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो पूरी दुनिया की सोच कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भी वो मेंटली वही बैटल लड़ता रहता है। ऑथर कहते हैं कि पीस तब शुरू होती है जब इंसान ये डिफरेंस समझना शुरू करता है कि कौन सी चीजें उसके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। अब यहां डेल कार्नेगी क्रिटिसिज्म की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि लोग अक्सर आलोचना से इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो सीक्रेटली अप्रूवल डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई तुम्हें आलोचना करे और तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ हिल जाए, तो इसका मतलब आलोचना से ज्यादा तुम्हारा अटैचमेंट डेंजरस है।
ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो यूनिवर्सली लव्ड हो। अगर इंसान कुछ मीनिंगफुल करेगा तो क्रिटिसिज्म अनअवॉइडेबल है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि सक्सेसफुल लोग भी हेवीली क्रिटिसाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा विजिबल इंसान होगा उतनी ज्यादा राय आएंगी। लेकिन चिंतित माइंड हर आलोचना को पर्सनल अटैक की तरह लेता है। फिर वो मेंटली बार बार वही सीन रिप्ले करता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और धीरे धीरे इंसान अपनी ओन पीस खो देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना कई बार इस बात का प्रूफ होता है कि इंसान विजिबल है, क्योंकि लोग डेड थिंग्स को किक नहीं करते। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर समय सबको खुश करने की कोशिश करे। शुरुआत में लोग उसे नाइस कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो खुद मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगेगा, क्योंकि उसने अपनी ऑथेंटिसिटी सैक्रिफाइस कर दी। ऑथर कहते हैं कि अप्रूवल एडिक्शन वरी का हिडन सोर्स है, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड करेगा, उतना ज्यादा उसका इमोशनल स्टेट अनस्टेबल रहेगा। अब यहां ऑथर ग्रैटिट्यूड की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि चिंतित माइंड हमेशा कमी पर फोकस करता है, जो नहीं है वही दिखाई देता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान हेल्दी है, सेफ है, उसके पास बेसिक नीड्स हैं, लेकिन उसका पूरा अटेंशन फ्यूचर फियर्स पर है। धीरे धीरे वो प्रेजेंट ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट करना भूल जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अटेंशन ट्रेनिंग है, यानी माइंड को बार बार इस बात पर वापस लाना कि लाइफ में अभी भी क्या वैल्यूबल मौजूद है। पहली बार ये छोटी चीज लगती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि जिस चीज पर इंसान लगातार फोकस करता है, उसकी इमोशनल रियलिटी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर फोकस सिर्फ फियर पर होगा तो एंजाइटी बढ़ेगी। अगर फोकस पॉसिबिलिटीज और ग्रैटिट्यूड पर होगा तो नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होने लगेगा। अब यहां ऑथर बोर्डम और वरी के कनेक्शन की बात करते हैं। उनका कहना है कि कई लोग इसीलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि उनके पास इमोशनली मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं होती। माइंड खाली है, इसलिए वो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब इंसान जेन्युइनली एंगेज्ड होता है किसी क्रिएटिव वर्क में, डीप कॉन्वर्सेशन में, मीनिंगफुल एक्टिविटी में, तब चिंता टेम्परेरीली कम हो जाती है, क्योंकि अटेंशन प्रेजेंट में आ जाती है। लेकिन जैसे ही माइंड आइडल होता है, वो वापस फियर लूप्स में चला जाता है। अब डेल कार्नेगी रिलैक्सेशन की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि बहुत लोग फिजिकली काम से नहीं, टेंशन से टायर्ड होते हैं। बॉडी कॉन्स्टेंटली टाइट रहती है, माइंड कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है, और धीरे धीरे इंसान नॉर्मल रिलैक्सेशन फील करना भूल जाता है। ऑथर कहते हैं कि कई लोग अपने मसल्स अननेसेसरीली टेंस रखते हैं, जॉ टाइट, शोल्डर्स टाइट, फेस टाइट, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम परमानेंटली स्ट्रेस मोड में लॉक्ड है, और यही क्रॉनिक टेंशन धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉशन बन जाती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान कॉन्शियसली खुद को रिलैक्स करना शुरू करे। डीप ब्रीदिंग, स्लो अवेयरनेस, थोड़ा साइलेंस। शुरुआत में स्ट्रेंज फील होगा क्योंकि उसका माइंड केओस का एडिक्टेड बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे नर्वस सिस्टम सेफ्टी फील करना शुरू करेगा। ऑथर कहते हैं कि पीस कोई लग्जरी नहीं है, ये मेंटल सर्वाइवल की नेसेसिटी है। चिंता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बल्कि कई बार इंसान की एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को ही कमजोर कर देती है, क्योंकि चिंतित दिमाग स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। अब तक डेल कार्नेगी ने एक्सप्लेन किया था कि चिंता सिर्फ एक मेंटल हैबिट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इंसान की पूरी इमोशनल रियलिटी बन सकती है। लेकिन अब आखिर में ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। अगर इंसान सच में चिंता छोड़ना चाहता है तो उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूचर फियर्स नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि इंसान मेंटली जीना भूल चुका है। वो लगातार सर्वाइव मोड में रहता है, हमेशा कुछ गलत होने का इंतजार, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना, और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम हमेशा असुरक्षित फील करने लगता है। ऑथर कहते हैं कि चिंतित लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ये है कि वो पीसफुल मोमेंट्स को भी फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इमेजिन करो कि कोई इंसान फैमिली के साथ बैठा है, बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर उसका माइंड भविष्य की चिंताएं दोहरा रहा है। अगर जॉब चली गई तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो। यानी बॉडी प्रेजेंट में है, लेकिन माइंड कहीं और भाग रहा है। और शायद मॉडर्न ह्यूमंस की सबसे कॉमन कंडीशन यही है, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। अब यहां ऑथर एक बेहद डीप बात एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स ढूंढता है, क्योंकि उसका विकासवादी उद्देश्य सर्वाइवल था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही सर्वाइवल मैकेनिज्म कई बार ओवर एक्टिव हो जाता है।
कोई छोटी अनसर्टेनिटी भी ह्यूज डेंजर जैसी फील होने लगती है और फिर माइंड उसी प्रॉब्लम को बार बार रिप्ले करता रहता है। ऑथर कहते हैं कि अगर इंसान कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को ट्रेन नहीं करेगा तो उसका माइंड ऑटोमैटिकली फियर डायरेक्शन में जाएगा। यही डेल कार्नेगी एटीट्यूड की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि दो लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लेकिन उनका इमोशनल एक्सपीरियंस कंप्लीटली अलग हो सकता है। इमेजिन करो कि दो लोगों का बिजनेस लॉस हो जाए। एक इंसान मेंटली कोलैप्स कर जाता है, दूसरा इंसान पेनफुल होने के बावजूद शांति से सिचुएशन हैंडल करने लगता है। प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन रिस्पॉन्स अलग था। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन सफरिंग सिर्फ इवेंट से नहीं, उनके प्रति हमारी मेंटल रिएक्शन से पैदा होती है। अब यहां बुक का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल लेसन आता है, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। पहली बार यह सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन इसका मीनिंग लाइफ चेंजिंग है। ऑथर कहते हैं कि इंसान की बड़ी सफरिंग रियलिटी को मेंटली रेजिस्ट करने से पैदा होती है। कोई पेनफुल चीज हो चुकी है, लेकिन माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर वो बार बार इंटरनली फाइट करता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। और यही रेजिस्टेंस पेन को कई गुना कर देती है। इमेजिन करो कि कोई इंसान फेलियर फेस करे। अगर वो सिर्फ सिचुएशन को शांति से एक्सेप्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करे तो रिकवरी जल्दी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर वो मेंटली महीनों तक उसी इवेंट को रीप्ले करता रहे तो सफरिंग एंडलेस हो जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देती है। क्योंकि जिस मोमेंट इंसान रियलिटी एक्सेप्ट करता है, उसी मोमेंट उसका माइंड सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना शुरू करता है। अब यहां ऑथर हैप्पीनेस की गलत अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस फ्यूचर अचीवमेंट में छुपी है। जब मेरे पास ज्यादा मनी होगा, जब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जब फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि चिंतित दिमाग फ्यूचर में भी नई चिंता ढूंढ लेगा, क्योंकि इशू सर्कमस्टेंसेस नहीं, मेंटल हैबिट है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सक्सेस मिलने के बाद भी एंग्शियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वरी का एडिक्टेड बन चुका होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर इंसान प्रेजेंट मोमेंट अप्रिशिएट करना नहीं सीखता तो कोई फ्यूचर उसे परमानेंटली पीसफुल नहीं बना सकता। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान सुबह उठकर सिर्फ ये महसूस करे कि वो अलाइव है, उसके पास एक और दिन है। कुछ मोमेंट्स के लिए माइंड फ्यूचर पैनिक से बाहर आए। धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप लाइफ के साथ बदलने लगेगा। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को इतना मेंटली डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है कि वो सिंपल एग्जिस्टेंस अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। हमेशा नेक्स्ट टारगेट चाहिए, नेक्स्ट सक्सेस, नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट गारंटी। और इसी प्रोसेस में इंसान करंट लाइफ मिस कर देता है। अब यहां डेल कार्नेगी रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि चिंतित लोग कई बार खुद को इमोशनली आइसोलेट कर लेते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स अकेले कैरी करते रहते हैं, लेकिन इंसान नेचुरली कनेक्शन चाहता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान अंदर से टूट रहा हो, लेकिन किसी से ऑनेस्टली बात ही ना करे। धीरे धीरे उसका माइंड सेम फियर्स को एम्पलीफाई करता रहेगा। लेकिन कई बार सिर्फ किसी ट्रस्टेड इंसान से ओपनली बात करना भी इमोशनल बर्डन हल्का कर देता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान को इमोशनली बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता साइलेंस में ग्रो करती है। अब यहां वो एक बेहद पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि बिजी लोग हमेशा पीसफुल नहीं होते, लेकिन मीनिंगफुल लोग अक्सर ज्यादा स्टेबल होते हैं। डिफरेंस सटल है। बिजी इंसान शायद सिर्फ खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन मीनिंगफुल इंसान जेन्युइनली एंगेज्ड होता है। उसे फील होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस वैल्यूएबल है, और यही मीनिंग एंग्जाइटी को वीकन करता है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, कंट्रीब्यूशन के लिए जीना शुरू करे। धीरे धीरे उसका अटेंशन फियर से हटकर पर्पस की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस आराम में नहीं, मीनिंगफुल एंगेजमेंट में छुपी होती है। अब धीरे धीरे पूरी बुक का एसेंस क्लियर होने लगता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग सिर्फ चिंता रोकने की टेक्निक्स नहीं सिखाती, ये इंसान को मेंटली जीना सिखाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग टेक्निकली अलाइव हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली फ्यूचर फियर्स में ट्रैप्ड है। और शायद यही इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। चिंता फ्यूचर प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ आज की पीस, एनर्जी और जॉय को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन जिस दिन इंसान प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना शुरू कर देता है, जिस दिन वो अनसर्टेनिटी के बावजूद जीना सीख लेता है, जिस दिन वो लाइफ को कंट्रोल करने के बजाय एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो ये होगी, जिंदगी फ्यूचर में नहीं हो रही, वो अभी हो रही है।
और जिस दिन इंसान ये सच जेन्युइनली महसूस कर लेता है, उसी दिन वो चिंता से नहीं, अवेयरनेस से जीना शुरू कर देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई विचार हो इस टॉपिक पर कमेंट में जरूर बताइए, या आप अपने अनुभव भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।